हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं प्रेरणा चौधरी यहाँ आज आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। आपको पूरा क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पर आपको कैसे, जब आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, आपका जो कोई भी इसी तरह का कोई पैटर्न है चैप्टर में, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा रही हूँ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है बच्चे, जब किसी का, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कौन सी आएगी, यहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जब हमारे दो नाउन होते हैं, दो हमारे सब्जेक्ट नाउन्स हैं, तो उसमें अगर हमने जैसे कि टू या मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स हैं, हमारे कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स हैं, तो उसके साथ में हमने क्या किया, उसको हमने दो सिंगुलर नाउन्स को किससे जोड़ा, टू एंड से हमने उसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया है। हम उससे कैसे कर रहे हैं, जैसे कि राम एंड सोहन नाउन है, दो सिंगुलर नाउन्स है, इस तरीके से हमने उसको एंड करके उसे जोड़ा, और जोड़ने के बाद जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद आता है हमारा प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब आती है हमारे यहाँ पर, प्लूरल वर्ब की हम बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि हमने एक बार में ही दो हमने सिंगुलर नाउन लिए, और सिंगुलर नाउन जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन। यानी कि टाइम एंड टाइड जो है वो किसी का भी इंतजार नहीं करता है, किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त तो हमारा जो है, समय जो है हमारा, वो किसी का भी इंतजार नहीं कर रहा है यहाँ पर। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, अर्जुन एंड करण आर हीरोज, यानी कि वो इंडियन हीरोज हैं। करण अर्जुन, जैसे कि हमने एक मूवी में भी देखा था, उसका भी नाम था करण अर्जुन, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वो क्या थे, देश के हीरो थे। इस तरीके के सेंटेंस हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे, जैसे कि करण एंड अर्जुन। वैसे तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, करण एंड अर्जुन वर इंडियन हीरोज। इस तरीके से बेटे हमने यहाँ पर लिख लिया है, करण एंड अर्जुन वर इंडियन हीरोज। तो ऐसे आप जब सेंटेंस लिखेंगे, तो यहाँ पर बच्चे देखिए हमने किससे इसको ज्वाइन किया, कनेक्ट किससे कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जब भी हमारे दो सिंगुलर नाउन एक साथ आ रहे हैं और हम उसको एंड के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं उसको, तो उसके साथ में हमारा क्या, किसका यूज होगा, प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस भी लिख लेंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिया, एक बात जरूर ध्यान रखना, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, कई बार इनके साथ हमारा आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, ए एन दा भी आ जाता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ही वॉज, ही वॉज, अच्छा बच्चे यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, ही एंड माई ब्रदर्स, अब हमने यहाँ पर ही एंड माई ब्रदर्स की बात की, और उसके बाद अगर हमने यहाँ पर ब्रदर के बाद में, यहाँ पर एंड के बाद में अगर यहाँ पर कोई भी ए आ जाता है, ए एन आ जाता है, या फिर द आ जाता है, ही एंड माई ब्रदर्स वर क्या थे, वर्क प्लेयर्स, तो हमने यहाँ पर वर्क प्लेयर्स तो लिख दिया है। लेकिन अगर हमने उसके बाद भी उसके बाद हमने दोबारा से यहाँ पे लिखा एंड ही एंड ए एंड अ, यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चे एंड ए ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर भी हमने यहाँ पर लिख दिया। लीडर की बात कर रहे हैं बच्चे हम यहाँ पर, ग्रेट लीडर। तो इस तरीके जो सेंटेंस हैं
हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट करके अगर वहां पर ये और आ गया हमारा ए आ जाता है तो ये रॉन्ग होता है। अगर सपोज आप बना रहे हो बार बार अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हमारा फॉर्मूला 1 है वो इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, वो रॉन्ग सेंटेंस होता है। हम जब भी सिंगुलर नाउन होते हैं, दो सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो ये मैं आपको बता रही थी, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे अगर पेपर में भी आ जाएंगे बच्चे वो रॉन्ग होंगे। ऐसे सेंटेंस को आप पहचान लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ए एंड द आर्टिकल्स अगर आते हैं तो वो आपका सब्जेक्ट ही गलत, वो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाता है। वहां पर ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये हमारा था रूल नंबर 1 और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बात की है कि 2 एंड मोर देन 2 सिंगुलर नाउन्स अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड से तो वहां पर उसके साथ में हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इस तरीके से आप वहां पर सेंटेंस बना लेंगे। नेक्स्ट है बच्चे, अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में कैसे होता है, जब हम देखें रूल नंबर यहाँ पे हमारा था रूल नंबर 1। अब बात आती है रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर 2 में हमें कैसे करना है बेटे, अब वहां पे हमें बताना है कि जब हमारा नीदर नोर ईदर और इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं हमारे, ये हम यूज करते हैं ईदर और नीदर नोर, और वो हमारे कैसे होते हैं, नीदर नोर और ईदर और को हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ में हम नीदर नोर और ईदर और का अगर यूज करते हैं तो उसमें हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। क्या होगी, हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ नीदर ईदर नोर का यूज हम कर रहे हैं तो वहां पर शब्द हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी। कैसे, देखिए इसको यहाँ पर मैं यूज कर देती हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका यूज होगा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ऑफ कोर्स किसका यूज हो रहा है बेटे यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का। लेकिन कब कर रहे हैं हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, दो या दो से ज्यादा, वही उसी की तरह फर्स्ट फॉर्मूले की तरह, दो भी हो सकते हैं या फिर मोर देन 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वहां पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। कैसे आएगी, देखिए अब यहाँ पर कैसे आते हैं। इधर यहाँ पर हम एग्जाम्पल बनाते हैं इसी से रिलेटेड, यहाँ पर जैसे कि इधर एग्जाम्पल है बच्चे इससे रोल नंबर 2 से हम रिलेटेड एग्जाम्पल बना रहे हैं यहाँ पर। इधर, अच्छा ये तो चमक ही नहीं रहा भैया, ये हम बना रहे हैं बच्चे इधर राम और मोहन हैज हेल्प्ड मी। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है इधर राम और मोहन हैज हेल्प्ड मी। अब यहाँ पर जो हमने इस तरीके सेंटेंस का यूज किया है, हैज हेल्प्ड योर ब्रदर या हैज हेल्प्ड मी या हैज हेल्प्ड योर ब्रदर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इधर राम और हैज हेल्प्ड योर ब्रदर। तो इस तरीके सेंटेंस को जब हम यूज करते हैं बच्चे तो आपको देखना है कि हमें कैसे बना रहे हैं। अब दो हमारे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ये है, देखिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चे ये है, ओहो यहाँ पर हमने लिखा था राम, हमने यहाँ पर लिखा राम, और हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे थे, कौन सा है हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, ये वाला, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये है और एक ये, यानी कि कितने हो गए, दो हो गए, दो या दो से ज्यादा
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमें किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चे? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो वैसे ही हमने किया, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे कि इधर राम और मोहन हैज हेल्प योर ब्रदर। तो राम ने या फिर मोहन ने, कोई से ने भी तुम्हारे भाई की सहायता जरूर की होगी, की थी, की चुके हो। वैसे तो इसका हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है कि कर चुके हैं, वे तुम्हारे भाई की सहायता कर चुके हैं। तो इसका वैसे तो हिंदी में यही सेंटेंस बनता है। और हम अगर रूल नंबर 3 की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको 2-3 सेंटेंस और बना के बता देती हूँ कि कैसे आपको इनका यूज करना है। चलिए देख लेते हैं 2-3, यानी कि नो टीचर और स्टूडेंट्स, नो टीचर और स्टूडेंट्स इज अलाउड इन द एंटर होल, यानी कि इज नो टीचर और स्टूडेंट इज अलाउड टू एंटर हेयर, किसी को भी नो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नो टीचर, नो टीचर और स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? इजी आएगा। टीचर है, स्टूडेंट है, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, नो टीचर और स्टूडेंट इज अलाउड हियर, इज अलाउड हियर, दोनों में से किसी को भी यहाँ पर एंटर करने की, यानी कि दोनों में से किसी को भी यहाँ पर एंटर करने की परमिशन नहीं है। नो टीचर और स्टूडेंट्स इज अलाउड हियर। ओके, तो इस तरीके से बच्चे आप इज अलाउड टू एंटर हेयर भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इज अलाउड टू एंटर हेयर, टू एंटर हेयर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यूज तो यहाँ पर किसका किया है बच्चे? सिंगुलर वर्ब आ रही है ना हमारी। मेन तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर हम किस वर्ब का यूज कर रहे हैं। हमारी जो सिंगुलर वर्ब आ रही है वो हमने सिंगुलर का यूज किया यहाँ पर, इज का, इज अलाउड टू एंटर हेयर। इस तरीके से हम या तो हमारे दो या दो से ज्यादा जो भी हमारी सिंगुलर फॉर्म है, जो भी दो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे दो या दो से ज्यादा, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। हम एक सिंगुलर वर्ब के साथ में या दो से ज्यादा होगा, हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चे, अगर हमने इससे रिलेटेड एक और सेंटेंस अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, नो बॉय और गर्ल इज परमिटेड टू प्ले इन द क्लास। नो बॉय, देखिए बेटे, अब यहां से हम रिलेटेड सेंटेंस हम जो बना रहे हैं, नो गर्ल और बॉय इज परमिटेड, टू प्ले इन द क्लास, प्ले इन द क्लास, यानी कि यहाँ पर किसी को भी, ना तो गर्ल को और बॉय को क्लास में खेलने की परमिशन नहीं है। नो गर्ल और बॉय इज परमिटेड टू प्ले इन द क्लास, किसी को भी यहाँ पर खेलने की परमिशन नहीं है। तो ये बच्चे हमारे यहाँ पे क्या यूज किया है, देखें यहाँ पे भी हमने यूज किया है ना इज का, तो यहाँ पर बॉय और गर्ल है, और किससे हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर, और नो गर्ल और बॉय इज परमिटेड टू प्ले इन द क्लास, इज है सिंगुलर फॉर्म आ रही है। ऐसे ही हमने अगर बात करते हैं ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में लिखा है टू और टू एंड मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स अगर आते हैं तो हमें किसका यूज करना है, हमें यूज करना है प्लूरल का। और प्लूरल के साथ में जैसे कि हमने यहाँ सेंटेंस बनाए थे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, दोबारा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ऐसे ही किर्सन हमने इसको एंड से यहाँ से इसको कनेक्ट किया था। वैसे ये हमारे कंजक्शन नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि हम जब कनेक्टर्स होते हैं वो कंजक्शन भी होता है, वहां पर हम उनको कनेक्टर्स भी कहते हैं, तो वहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी कि कैसे हम उसको कौन से सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज करना है यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। तो ये रूल है, ये आपको समझना है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं,
आपको याद रखना है कि जहां दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, मोर देन 2 एंड 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स होंगे, तो वहां पर आपको किसका यूज करना है? प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और जहां 2 या 2 से ज्यादा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तो वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। कीप इट इन योर माइंड बच्चे। ऐसे ही रूल नंबर 3 के अंदर हमें यूज करना है बच्चे। देखिए क्या यूज करेंगे हम रूल नंबर 3 के अंदर। यहाँ पे आता है हमारा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में हमें यूज करना है, यहाँ पर क्या यूज करना है, ऐसे ही आते हैं जैसे कि हमने पढ़ा कि पॉलिटिक्स एक हमारा, जैसे पॉलिटिक्स है या न्यूज सब है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये जो वर्ड्स हैं हमारे, सुनने में और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल है। प्लूरल नहीं है, ये है तो ये सिंगुलर ही, और इसके साथ सिंगुलर का ही सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। तो कैसे होगी बेटे? देखिए यहाँ पर अब अगर मैं बात करती हूँ इसमें, ये सब हमारे सिंगुलर वर्ब के साथ इसका यूज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये वाले वर्ड्स हैं। अब देखिए वर्ड्स हैं जो ये हमारे से हम क्या दिख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे प्लूरल है हमारे, पर ये प्लूरल नहीं है। ये जो वर्ड हैं अपने आप में ही प्लूरल दिखते हैं, लेकिन है ये सिंगुलर, तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? हमारी सिंगुलर वर्ब भी आएगी। कौन सी आएगी इन सबके साथ बच्चे वर्ब? हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। ये मैं आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए किस वर्ब का हम यूज कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब का। कैसे सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? देखें, अब हमें यहाँ पर जब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो हम जैसे ही हमने लिखा न्यूज, न्यूज, तो ऐसे न्यूज जब हम लिखते हैं बच्चे, तो ऐसे वो क्या होता है हमारा, खाली हम न्यूज नहीं लिखते, तो हमें क्या लिखना है? द न्यूज इज करेक्ट। न्यूज बिल्कुल ठीक है। आज की जो न्यूज दिखाई गई है वो करेक्ट है। तो हमने बोला हाँ जी, उसी से रिलेटेड तो है, जो वहां पर ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, या कोई आजकल जो इलेक्शंस चल रहे हैं, या फिर कहीं पे भी कोई इंसिडेंट्स हैपन हो जाता है, इस तरीके का जो कोई कोई भी सिचुएशन अकर्ड होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर हमने बताया कि न्यूज तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस जब आता है, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैथमेटिक्स इज हार्ड सब्जेक्ट, या इज वेरी हार्ड। इज हार्ड या इज वेरी हार्ड ऐसे भी लिख देते हैं बच्चे। सो हार्ड सब्जेक्ट है। और ऐसे ही पॉलिटिक्स बोलेंगे कि पॉलिटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इस तरीके जो सेंटेंस है, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो बच्चे बात बताने वाली ये है कि आपको जब भी अगर आपके पेपर में ये आ जाए, तो आपको उसे गलत नहीं करना है, रॉन्ग नहीं करना है, आपको समझना है। मैं दोबारा से 3 जो फॉर्मूले बताए हैं अभी आपको दोबारा से क्लियर करूंगी, दोबारा से देखिए आपको, ताकि समझ में आ जाए। टाइम लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना जरूरी है। टाइम तो लग जाएगा, एक बार नहीं तो 2 बार आप पढ़ेंगे तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। तो देखिए बच्चे, जब हमने रूल नंबर 1 की बात की, तो यहाँ पे 2 और मोर देन 2 सिंगुलर वर्ब जब नाउन आ रहे हैं हमारा, तो वहां पर किसका यूज किया था? किसका यूज किया हमने यहाँ पर? देखिए प्लूरल वर्ब का यूज किया। 2 है या 2 से ज्यादा सिंगुलर नाउन है हमारे, नाउन्स है, तो उसमें हमने किसका यूज किया है?
प्लूरल वर्ब का यूज किया है। हमने यहाँ पर करके ही बताया है, करण एंड अर्जुन, टाइम एंड टाइड, तो वहां पर हमने प्रेजेंट का, हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, ये सिंपल प्रेजेंट में हमने वेट लिखा है। अगर हमें यहाँ पर फॉर्म सिंगुलर वर्ब आते तो वेट हो जाता, ठीक है, वो हमने यूज नहीं किया है। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट अब यहाँ समझने की बात है, रूल नंबर 2 में जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, दो या दो से ज्यादा हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगा, हमारे सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा है सिंगुलर वर्ब, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ पर, ये वाले दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, राम एंड मोहन, दोनों ही सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पर उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की है। नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पर हमने जब यूज किया हैज हेल्प्ड योर ब्रदर, नो टीचर और स्टूडेंट इज अलाउड टू एंटर हेयर, इस तरह के हमने सेंटेंस यहाँ पर यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट है नो गर्ल और बॉय इज परमिटेड टू प्ले इन द क्लास, तो यहाँ पर भी हमने इज का यूज किया, ये वाला यहाँ पे भी इसका यूज किया है, तो सिंगुलर का यूज किया है। रूल नंबर 3 में हमने बताया बच्चे, कुछ वर्ड्स होते हैं, न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह के वर्ड्स हैं जो अपने आप में वो दिखते तो प्लूरल है, लेकिन उनके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अगर वहां पर आपको कोई भी आ जाए, प्लूरल ही लिखा आ जाए, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वहां पर आपको करेक्ट करने के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब आता है बच्चे ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, इस तरीके से रूल नंबर 4 में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, और रूल नंबर 4 में आपको देखना है यहाँ पर। रूल नंबर 4 में बच्चे करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए, ये है हमारा यहाँ पर रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में हमारे कई वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें हमने देखा है कि ईच, ईदर, नीदर, मैनी, ए, इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं। अब इनके साथ हमें किसका यूज करना है, इनके साथ हमें यूज करना है सिंगुलर वर्ब का। किसका यूज करेंगे बच्चे, हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का, देखें, इन सब के साथ हमें यूज करना है सिंगुलर वर्ब, इन सब के साथ भी किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का। अब सिंगुलर वर्ब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बच्चे, वो आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, ये है हमारी सिंगुलर वर्ब, ये मैंने यहाँ पर इस पे ऐसे कर दिया है। तो ईच, ईदर, नीदर, मैनी, ए के साथ में हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बना के यहाँ पर बताऊं, तो हमने यहाँ पर लिखा कि ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट देयर, यानी कि उनमें से प्रत्येक जो था, ईच ऑफ यू हैज हेल्प्ड मी, ऐसे हम सेंटेंस यहाँ पे इस तरीके भी बना सकते हैं कि उनमें से एक ने मेरी सहायता की थी। ईच ऑफ यू, तुम में से, हैज हेल्प्ड मी, ईच ऑफ यू का मतलब होता है बच्चे, देखिए इस तरह के सेंटेंस, ईच ऑफ यू हैज हेल्प्ड मी, तुम में से एक ने, प्रत्येक ने मेरी सहायता की थी। ईच ऑफ यू हैज हेल्प मी, नीदर ऑफ देम वॉज सक्सेसफुल, उनमें से कोई भी, नीदर ऑफ देम, सक्सेसफुल था ही नहीं। कैसे, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम वॉज सक्सेसफुल, वॉज, उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं था, नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी। इस तरह के जो सेंटेंस है बच्चे आप यूज करेंगे। मैनी ए बॉय इज एबल टू डू, मैनी ए बॉय, अब हमने लिखा मैनी अ बॉय इज एबल टू डू इट, मैनी ए बॉय, उनमें से बहुत सारे हैं, उनमें से एक ही लड़का उसको करने के लायक है।
इज एबल टू डू इट, इसे करने के लायक है। और अगर इस सेंटेंस को हम मैनी ए की जगह पे बच्चे, ये जो मैनी ए बॉय है इसको हम ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं, मैनी बॉयज। कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हमने इसको ऐसे यूज कर लिया, ए को हटा दिया यहाँ से, ए को हटा देंगे, हमने हटा दिया यहाँ से, तो हमने ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं मैनी बॉयज, तो उसके साथ क्या हो जाएगा फिर आर आ जाएगा, मैनी बॉयज आर एबल टू डू इट, फिर वो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे यूज कर लेंगे। लेकिन हमें मैनी ए के साथ में यहाँ सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करना है, प्लूरल का यूज नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है, कीप इट इन योर माइंड। किसका यूज करना है बेटे? हमें मैनी के साथ में, मैनी ए के साथ में किसका यूज करना है? सिंगुलर का ही यूज करना है। अगर वहां पर मैनी हो जाए और ए नहीं है, वहां पर ए नहीं है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? मैनी बॉयज। तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारा? ये प्लूरल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आप जब भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में, और अगर इस तरीके के सेंटेंस आ जाए वहां पर, तो आप करेंगे क्या? देख लेना, ध्यान रखना है कि मैम ने ऐसे समझाया था कि मैनी ये बॉय है, मैनी अ बॉय, मैनी अ गर्ल, मैनी अ ट्री। तो इस तरीके से मैनी ए बॉय इज एबल टू डू इट, तो वहां पर मैनी ए के साथ में सिंगुलर फॉर्म ही आएगी। वैसे तो मैंने बेसिकली आपको बता दिया, ईदर, ईच, नीदर और मैनी ए के साथ में जो हमारे ये वर्ड्स हैं, इनके साथ में हमारा किसका यूज हो रहा है? सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ हमें इनका ही यूज करना है। तो फिर आता है बेटे हमारा नेक्स्ट में, ये हमारा रूल नंबर 4 था। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में भी हमने ऐसे ही यूज किया था, एंड से ही हमने किसी एक वस्तु या किसी एक ही वस्तु पर या किसी एक ही प्रकार के भाव को अगर हमने प्रकट किया है, यानी कि हमने उसके बारे में बताया है, एक ही, कैसे? जैसे कि एंड से हमने नाउन को जोड़ दिया, एंड से हमने नाउन को हम जोड़ रहे हैं। ये कहता है कि यदि एंड द्वारा जुड़े हुए नाउन से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या किसी एक ही प्रकार के भाव को, यानी कि नोशंस को प्रकट कर रहे हो, तो वह नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। कैसे सिंगुलर वर्ब आएगी? जैसे कि वो एक ही व्यक्ति है या वस्तु है या किसी एक ही प्रकार की, सिर्फ एक ही प्रकार की है, वो दोनों जो भी चीज यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो हमारे नाउन यूज हो रहे हैं, वो क्या है? एक ही प्रकार की है। जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दोनों एक ही है, स्लो एंड स्टडी दोनों एक ही है। तो हमें यहाँ क्या लिखना है कि कोई भी एंड द्वारा जुड़े हुए नाउन से, तो रूल नंबर हमने यहाँ पे 4 लिख दिया बच्चे, रूल नंबर हमने यहाँ पर 4 लिखा, और आपको बता रही हूँ मैं रूल नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर रूल नंबर हमारा है यहाँ पर 4। अब यहाँ पर जब हमने जोड़ दिया, मैंने आपको बताया कि हमें करना कैसे है। जैसे कि अभी मैंने बताया, किसी भी हमारे वो भाव एक ही प्रकट कर रहा है, उसका मतलब एक ही है, मकसद एक ही है उसका। किसका एक ही मकसद है? जैसे कि ये कह रहा है किसी एक व्यक्ति का या कोई एक किसी प्रकार के भाव को जब हम प्रकट करते हैं, तो वहां पर उसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है, और हम उसे एंड से जोड़ते हैं। जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कैसे हम जोड़ते हैं? नाउन है, नाउन के साथ में हमने किसी एक ऐसे व्यक्ति या वस्तु या किसी एक प्रकार के भाव को प्रकट कर दिया, ठीक है जी, हमने शो किया किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, या किसी ऐसे भाव, अपने विचारों को हमने वहां पर शो किया, लेकिन उनका एक दूसरे से रिलेशन है, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करना है। सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि एंड से हमने क्या किया? यहाँ पर एंड से हमने उसको जोड़ दिया। क्या किया? जोड़ा। एंड से जोड़े गए नाउन है हमारे, एंड से जोड़े गए नाउन हमारे किसी भी व्यक्ति या वस्तु या कोई भी भाव होते हैं, उनको अगर हम यहाँ पर कट करते हैं, तो उसके साथ भी किसका यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है बच्चे।
ये यहाँ पर ध्यान रखना। एंड से जोड़े गए नाउन्स के साथ में भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसको जोड़े गए नाउन्स? एंड से जोड़े गए नाउन्स किसी व्यक्ति, ये मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई एक प्रकार के विचार, किसी भी प्रकार के विचार जो होते हैं, हम उनको जब प्रकट करते हैं, एक ही प्रकार के भाव जो होते हैं, हमारा भाव एक ही है, एक ही प्रकार के भाव को, या फिर कोई एक ही प्रकार के भाव, प्रकार के भाव यानी कि विचार होते हैं, वहां पर प्रकट हो रहे हैं, नोशंस बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? नोशंस बोलते हैं। तो हमारे वहां प्रकट होते हैं, तो उनके साथ में किसका यूज कर रहे हैं बच्चे? सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। एंड से जोड़े गए नाउन्स किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई एक ही प्रकार, भाव, नोशंस जो होते हैं, उनको हम किसके साथ जोड़ते हैं? सिंगुलर वर्ब के साथ हम यूज करते हैं उनका। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस आपको लिखकर बताऊं यहाँ पर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या है बच्चे यहाँ पर? इसके जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पर हमने विंस लिखा है बच्चे, विंस द रेस। क्यों लिखा है हमने यहाँ पर विंस? विन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ भी है और ऑनेस्टी भी है, दोनों का मतलब एक ही है कि ईमानदार है, ट्रूथ है, सच्चा है, और ईमानदार है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरीके से बच्चे हम जो हमारे रूल नंबर जो हमने 4 में बताया अपने यहाँ पर, आप इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इससे रिलेटेड हमारे कई वर्ड्स जो ऐसे होते हैं, एज वेल एज हो गया या विद हो गया, उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, उसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास को अभी आपको बता दूं कि अभी इस क्लास में मैंने ये आप जो आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।